इतना बोर हो रहा है ना, काम ना तो बंदा बड़ा ही बोर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? तुहाडे सब दी ठीक ठाक बदे हो जी? अल्लाह पाक असा सारियां को हंसता वसता रखे, आमीन। पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया, थैंक यू मुझे इतना मिस करने का, क्योंकि इंस्टा पे भी इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप कहाँ हैं, ब्लॉग नहीं आ रहे, हम आपको मिस कर रहे हैं, प्लीज़ ब्लॉग डालें। तो ब्लॉग में क्या डालती मेरी जान, मेरा कुछ इतना ही बुरा हाल था ना मेरा। मैंने आपको बताया भी था पिछले में कि मैं पेंट सेलेक्ट कर रही थी और मैंने अपने किचन को पेंट कराना था, क्योंकि किचन को पेंट कराने का ना मेरा कब से इरादा था, लेकिन मैं मौसम का थोड़ा सा वेट कर रही थी कि थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाए तो मैं तभी ज़रा किचन को हाथ लगाऊं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। तो इतनी गर्मी में ना काम नहीं होता, मतलब नहीं इतना संभाला जाता ना काम। तो देखने को तो मेरा छोटा सा किचन है और मुझे तो नहीं लग रहा था कि इतना सामान है, हालांकि मैं फालतू सामान ना फ़ौरन से निकालती जाती हूँ। जैसे पुराने बर्तन हो गए, पुराने डब्बे हो गए, पुरानी चीज़ें हो गई, मैं फ़ौरन से निकाल देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कोई ऐसी फालतू चीज़ मेरे किचन में ना रखी हो। लेकिन फिर भी जब मैंने किचन खोला है और मैंने जब चीज़ें निकाली हैं तो मैं तो बस हैरान परेशान कि ये क्या हो गया, ये मैं कैसे समेटूँगी। चले खैर, अल्लाह का नाम लेके मैंने शुरुआत तो कर दी। सुबह अम्मी बेचारी ने बस वो बाहर जो चूल्हा रखा होता है ना, उस पर 2 कप चाय बनाई, वो मैंने भी पी, अम्मी ने भी पी। और नाश्ता हमने नहीं बनाया क्योंकि धूल मिट्टी थी और कारीगर सुबह से आ गए थे। तो इतना ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में उठी तो पहले ही थी, लेकिन अर्ली मॉर्निंग इतनी नाश्ते का दिल ही नहीं करता, भूख ही नहीं लगती। तो मेरे ज़हन में नहीं आया कि मैं रोटी बना के रख लूँ। खैर थोड़ी देर बाद ना मैंने थोड़ी बहुत जो रोटी थी ना, वो जो फ्रिज में रखी थी, उसको बस ओवन किसी तरह मैंने स्विच लगा के ना बस उसे थोड़ा सा गर्म किए। और ये जी हमने बस नाश्ता किए। मैंने आलू शोरबे वाले वो फ्रिज में रखे थे, दाल थी, वो थी, चटनी थी, बस इस तरह से ना, और रोटी मंगा ली थी। बस इस तरह से हमारा हो गया था नाश्ता। आज सारा दिन इतना बोर गुजरा है ना, काम ना तो बंदा बड़ा ही बोर होता है। अंदर से भी ये सारी मैंने बिल्कुल ख़राब हुई हुई थी। स्पेस मेरे वैसे कैबिनेट्स की वजह से ना किचन में ज़्यादा है, तो तभी इतना पेंट वैसे मैंने अंदर का सारा करा लिया था। ख़ास तौर पे जो अंदर की जो कैबिनेट्स थी ना, उनको मैंने पहले करा लिया था जल्दी, क्योंकि मौसम अभी सेट है। तो मैं चाह रही थी कि जल्दी ड्राई हो जाए और मैं सामान अंदर तो रख दूँ, मतलब कैबिनेट्स का जो सामान है वो तो मैं अंदर रख दूँ। उसके बाद जो स्लैब है उसको मैं साफ़ करूँगी। ये वाली स्लैब है, दूसरी वाली स्लैब है, चलो उसको साफ़ कर लूँगी। तो अभी इस पे इतने ज़्यादा ही पेंट के छींटे, और नीचे जो फ़र्श का बुरा हाल है वो तो आप देखें ही मत, वो तो पता नहीं मैंने कैसे साफ़ किया। अच्छा, पेंट जब होता है ना वो एक दिन में कभी भी साफ़ नहीं होता, उसे साफ़ होते होते तकरीबन हफ़्ता लगता है। मैंने जब भी घर पेंट कराया ना, तो मेरा इतना स्लोली ये पेंट साफ़ हुआ है ना, घर जाके तकरीबन 1 माह तक ना अपनी अब असली डायरेक्शन में आता है, वरना कहीं ना कहीं कोई धब्बा, कोई पेंट, कोई दाग, कोई इस तरह रह ही जाते हैं। तो आहिस्ता डेली सफाई में ज़्यादा अच्छे से जाते हैं। मतलब अगर हम उसे लग जाए ना कि एक ही दिन में साफ़ हो, तो वो नहीं, एनर्जी वेस्ट होती है, साफ़ भी सही तरह से नहीं होता। तो ये बिल्कुल स्लोली जाता है, इसको काफ़ी टाइम लग जाता है। कैबिनेट स्टोर भी मैंने फटाफट से ना गीली टाँकी लगा दी थी, और पेंट को मैंने सूखने नहीं दिया था। सूख जाता तो फिर बड़ा मसला होता। एक खिड़की में जो भूल गई थी उस पर अभी भी सूखा हुआ है, आज भी मुझे नज़र आया वो सूखा हुआ है। तो वो मैं जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट में ही साफ़ करूँगी। अभी यहाँ पे देखें, इतना तो मैंने साफ़ कर ही लिया है। इसके छींटे वगैरह मैंने सारे साफ़ कर लिए हैं। पहले हल्का सा पानी डाल के किया था, क्योंकि नीचे पानी जाएगा तो कैबिनेट्स के ना डोर फूल जाते हैं, तो वो फिर मुझे भी उसका भी ख़तरा था, तो इसलिए गीली टाँकी से ही साफ़ करना था, पानी बिल्कुल ही नहीं लगाना था। तो सबको ही मैंने साफ़ कर लिया था। पेंट अभी गीला था तो इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं हुआ, जल्दी हो गया था।
स्लैब तो मैंने अच्छे से साफ़ कर ली थी। अब आ गई थी नीचे की बारी। नीचे बहुत ही ज़्यादा गंद था क्योंकि उसने पहला सारा जो है ना वो खुरचा है दोबारा से, तो वो सारा नीचे ही गिरा है। तो अभी जो है पहले सबसे पहले मैंने सोचा कि इससे ड्राई ना झाड़ू दे दूँ। पानी डायरेक्ट लगाऊंगी तो ज़्यादा गंद ख़राबा हो जाएगा। तो पहले मैंने सारा सूखा झाड़ू दे दिया, जितना भी था सारा उसे उखाड़ के बाहर फेंकूँगी। और उसके बाद जो है ना इसे थोड़ा सा सर्फ डाल के ना फ़िलहाल धो लूँगी, वाइपर लगा लूँगी। जितने निशान रह जाएंगे वो डेली की जो टाकी है उसमें निकल जाएंगे। चलें जी, अब हमारा किचन कुछ इतना तो हो गया है कि चलो हम खड़े होके कोई ना कोई चीज़ पका लें या चूल्हा रख लूँ। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं पकाया था, तो फ़िलहाल कैबिनेट्स जो हैं उनको भी खाली ही हैं। थोड़ा थोड़ा सामान अंदर लेके आऊँगी, जो वॉश करने का होगा उसे वॉश करूँगी। ये मेरा तकरीबन एक पूरे दिन का एक काम है जो कि मैंने करना है। और अभी जो है फ़िलहाल मैंने सोचा कि चलो चूल्हा तो सेट कर ही लूँ, तो चाय नाश्ता ये तो मैं पका ही सकती हूँ ईज़िली। ड्राई चूना, मिट्टी, धूल जितनी भी थी ना वो सारी मैंने बाहर निकाल दी थी। और चूल्हा वगैरह भी मैंने रख दिया था, कैबिनेट्स भी मैंने साफ़ कर ली थी। अब आ गई थी फर्श की बारी, तो मैंने पानी डाल के फ़िलहाल इसे धो ही डाला है। सुबह जब टाँकी लगाऊंगी तो इतना ज़्यादा गंद नहीं होगा। बस थोड़ा थोड़ा जो सामान है वो भी मैं अंदर रख ही आई हूँ। देखिए ये थोड़ा थोड़ा सामान है जो मैं सारा अंदर ले आई हूँ। कुछ वॉशेबल था उसको वॉश किया है। और ये तो मेरी उस दिन भी साफ़ थी, मैंने साफ़ की थी, वो की है। ये ऊपर वाले जो बड़े बड़े बर्तन हैं इनको मैंने ऊपर रखे। अब ये वाली कैबिनेट्स मेरी रह गई है, मेरी पत्नी कैसे जेन से निकल गई है। ये जब बंद हुई तब मुझे एहसास हुआ है कि ये रह गई है। तो अभी ये वाली शेल्फ़ भी रह गई है नीचे वाली, जो इसे भी साफ़ करूँगी। सारे बर्तन वगैरह मैंने अभी ही सेट कर दिए हैं। से जितनी भी चीज़ें थी ना वो मैंने उठा के अंदर तो रख दी थी। मैंने सोचा कि इन्हें अंदर तो रख दूँ, फिर 1 बाय 1 करके ना एक एक डेली मैं कैबिनेट जो है ना सेट करती रहूँगी। तो इस तरह काम भी हो जाएगा और मुझे इतना फील भी नहीं होगा। और चूल्हा भी मैं सेट वैसे तो कर ही आई हूँ, फर्श वगैरह भी मैं वॉश कर आई हूँ। मैंने सोचा कि रात में अगर है तो कुछ खाना बना लेती हूँ, क्योंकि दोपहर से वही रोटी और दाल और आलू खाए हुए थे सबने। और अब रात हो गई थी तो सबको भूख लगी थी। अम्मी की वैसे एक रोटी थी पक्की हुई थी, तो अम्मी ने थोड़ी बहुत खा ली थी। अम्मी ने भी बेचारी ने प्याज़ों से खा ली थी। तो फिर इस टाइम मेरा और कुछ भी नहीं था, मैं तो बस जैसे ख़त्म ही हो गया। मैं थक गई थी इतने से काम में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज बाहर से मंगा लेते हैं, तो मंगा लिया था मैंने पिज़्ज़ा और कुछ चिकन फ्राई मंगा लेते हैं। बस इस तरह से हो गया था हमारा रात का। ये मेरे 2 दिन का व्लॉग है। मैंने 2 दिन इसे बनाई रखा है, लेकिन तीसरे दिन मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मुझे ना बड़ा ही मारा कुट्टा, कोई फेंटे ही लगाई है मेरी। मैं इतनी मतलब दुखी सुखी पड़ी थी, इतनी मैं थक गई थी ना, तो बस मुझसे नहीं हो पा रहा था। मैंने सोचा कि अच्छा चलो कल कर लूँगी। अब इतने बड़े बड़े कामों में फिर छुट्टियाँ इतनी तो होती ही हैं, वरना मैं कर लेती। नाश्ता मैंने बनाया था बस रोटी, चाय और अंडे मंगा लिए थे साथ में, और कुछ ख़ास स्पेशल नाश्ता नहीं था आज का। नाश्ता बस ऐसे मैंने आज गुजारे किए, चाय बनाई है, रोटी बना लिए, चाय के साथ ही खा लिए। कुछ इतना ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि मैं फ़िलहाल अपने किचन के चक्कर में थी कि मैं सोच रही थी फटाफट से किचन में ठीक कर लूँ। तो ये रोल जो मैं उससे लाई थी इसको मैं खोल रही थी, और इसकी मैं अभी प्राइस ही चेक कर रही थी, क्योंकि आप लोगों ने लाजमी पूछना है कि आप कितने का लाई, और मेरे जहन से निकल गए। मैं भी जब मैं लाई थी उस दिन आपको बताया हो या ना बताया, लेकिन मेरे जहन में नहीं है। अच्छा, ये जो रोल था ना, ये मैं पेस्ट्री रोल है, ये मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ। फॉइल की तरह है। ये मैं अभी आपके सामने ही खोलूँगी और इसे आपके सामने ही पेस्ट करूँगी। ये जगह जो सामने शेल्फ़ है जिस पे आपने अक्सर देखा होगा मेरा ओवन रखा होता है और जूसर रखी होती है, ऐसे छोटी मोटी जो चॉपर वगैरह जो भी चीज़ मैं चॉप करती हूँ ना, वो इधर ही करती हूँ। तो ये यही जगह है, मैं अब इसी ही ज़रा ठीक करने वाली हूँ। ये देखिए जी, मैंने अब इसे खोल तो दिया। अब ये आपके सामने ही मैंने रखा है। इसकी सबसे पहले मैं मेजर करूँगी कि इसकी लंबाई कितनी है। चौड़ाई तो चलो ठीक है, वो फोल्ड भी मैं कर लूँगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले मैंने देखा है कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो जितनी इसकी मतलब लंबाई इसकी कितनी है, तो जितनी इसकी लंबाई है ना,
वो मैंने मैयर कर ली। अब इसको मैं काट लूँगी और आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने पेस्ट करूँगी। वैसे ये 2 बंदों का काम है, आप जब भी लगाए ना 2 हों, लेकिन इस टाइम मेरे पास कोई भी नहीं था, मतलब अम्मी भी बाहर थी, रुमान भी नहीं था, मेरे हस्बैंड तो वैसे ही काम पे हैं और फातिमा थी या मैं थी, तो कोई मदद वाला नहीं था, वरना मैं अच्छे से लगा लेती। मैंने बड़ी कोशिश की है कि इसमें बबल्स ना रहें, मतलब कोई भी बबल्स ना रहे, फिर भी हवा थोड़ी सी रुकी है, 1-2 बबल्स बन गए हैं, लेकिन खैर अब इतना तो मैं क्या कर सकती थी, हालांकि मैंने कोशिश बड़ी की है। तो अभी आपके सामने ही मैं इसे पेस्ट करती हूँ। इसको यहाँ से रिमूव करेंगे ऐसे, और इसके सिरे दोनों ही मैं उसे रख दूँगी, मतलब इसे आमने सामने बिल्कुल अटैच करके ना जमा देंगे। फिर नीचे से इसे खींचते आएंगे, जो रिमूव होने वाला है इसे खींचते आएंगे और ऊपर से इसे पेस्ट करते आएंगे। ये देखेंगे जी फाइनल, अब इसको मैंने लगा दिया है, ये अब बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं डेली वाली परेशानी से बच गई हूँ। अच्छा, इसको हम गीला कपड़ा भी लगा दें तो ऐसे चमक जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और फटने का भी इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है। पेस्ट हुआ है, इधर उधर खिसकेगा भी नहीं, तो अच्छा बड़ा लग रहा था। मैंने ये देखा था, तो वैसे ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, अगर स्टोर्स पे देखें तो वहाँ पे भी मिल जाता है। ये के मार्ट से मैंने लिया है, सस्ता भी है। तो ये वैसे अगर आपके पास ऐसी कोई खाली है जगह और जिसको आप अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं, ऐसा लगाना चाहते हैं, तो आप लगा सकते हैं। मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है, मुझे तो अच्छा लगा है, मैंने लगाया। अब इस पर मैं चीज़ें रख दूँगी। चलिए जी, अभी मैंने सारा सामान तो सेट कर लिया। उधर मैंने सारी चीज़ें जो इधर वाली थी वो मैंने सारी सेट कर ली। अब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा है, बड़ा चमकता चमकता साफ़ सुथरा सा लग रहा है ना आँखों को। अच्छा, तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई जगह है और आप लगाना चाहती हैं तो इजीली आप लगा लें। मुझे भी अच्छा लगे। ये बस 2-3 बबल्स इसमें आ गए हैं। मुझे वैसे इसका अरमान बड़ा है, क्योंकि मेरे साथ उस टाइम था कोई नहीं, वरना ये भी ना होता। मेरे हस्बैंड अगर साथ होते ना तो वो मेरे साथ बहुत अच्छा काम कराते हैं, तो ये चीज़ ना होती। तो अभी बस मैंने इसे नीचे थोड़ा सा बच गया था, वो नीचे वाली जो जहाँ पे मैंने कटोरियों वाली टोकरी रखी है, तो उस पर भी मैंने लगा दिया है। अभी कर लेती हूँ जी कुछ खाने की तैयारी, क्योंकि दोपहर का टाइम है और भूख अभी लग ही गई है सबको। ग्रेप फ्रूट आए रखे थे, तो इनको भी मैंने काट के अभी फ्रिज में रख लिए। मैंने सोचा कि खाना बना लूँ, तो शाम के टाइम अगर दिल हुआ तो चलो खा लूँगी। कटे रखे होंगे ना तो फिर ये काटने का आलस नहीं होगा, तो इस तरह खाए जाते हैं, वरना ख़राब हो जाएंगे। फ्रूट अगर घर पे आ जाए ना तो उनके ख़राब होने की टेंशन बड़ी होती है, फिर बंदे को बड़ी ही फटाफट करनी पड़ती है। यहाँ पे एक प्लेट बना के मैं हल्का सा नमक लगा के ना इसको मैं फ्रिज में रख लूँगी, थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो फिर अच्छे भी लगेंगे। यहाँ पे मैं कर लूँगी चावलों की तैयारी। अच्छा, भूख का टाइम था और रुमान भी आने वाला था यूनिवर्सिटी से, तो मैंने सोचा कि फटाफट से कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि सबने पूछना है खाना। वैसे मेरा दिल था कि आज आलू बैंगन बनाने का, लेकिन फिर मेरा इरादा बदल गया, क्योंकि मुझ में रोटी बनाने की हिम्मत नहीं थी। मैं इस टाइम भी बड़ी थक गई थी, तो फिर मैंने फटाफट से क्या किया कि सब्ज़ी निकाली। अच्छा, इस मौसम का ये बड़ा होता है, जब आलू मटर सब्ज़ी घर पे होती है ना, तो बंदा उससे कुछ भी जल्दी बना लेता है। तो मैंने फिर सोचा कि चलो राइस बना लेती हूँ, इस तरह रोटी पकाने से बच जाऊँगी, फिर रात में रोटी पका लेंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल जी कर लेते हैं चावलों की तैयारी। प्याज मैंने काट के पहले ही मैंने इसे गरम ऑयल में डाल दिया। प्याज दूसरी वाला मिला है इस दफ़ा, वाइट वाला। ये ईरानी प्याज है, बहुत ही कम मतलब गलता है, गलने में बड़ी देर लगाता है। इस वजह से पहले मैंने उसे डाल दिया और बाद में दूसरी तैयारी कर ली। मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, मेरी सब्ज़ियाँ रखी थी फ्रिज में, मैंने वो सबसे नीचे वाले खाने में रखी हैं सब्ज़ियाँ। तो जाके मैंने आज खीरों को देखा तो उस पर बर्फ़ जमी थी, वो बिल्कुल ही फ्रीज़ हो गए थे। तो मैंने सोचा कि वाह, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे तो हमें बड़ी गर्मी लगती है, हम थोड़ा सा काम करते हैं इतनी गर्मी लगती है, और पता नहीं फ्रिज को कैसे ठंडक लग जाती है इतनी, कि वो नीचे रखी हुई सब्ज़ियाँ भी उसने बर्फ़ कर दी हैं।
तो बस ये फाइनली अब मैं फटाफट से पुलाव की तैयारी करती हूँ। पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा सैलड बना लेती हूँ, लेकिन अभी खीरों की वो कंडीशन नहीं है कि वो साबुत रहेंगे। वो बिल्कुल ही जैसे वो गर्म होते जाएंगे, मतलब थोड़े से उनका टेम्परेचर लो हो जाएगा ना, तो वो बिल्कुल ही हलवा तरह हो जाएंगे। तो दही में डाल दूँगा तो वो फिर सेट रहेंगे, इस तरह उसका सैलड नहीं बनाया जा सकता। तो अभी यहाँ भी मैंने थोड़ी सी दही निकाल ली है, इसमें डाल दूँगी थोड़े से खीरे, टमाटर, नमक, मिर्च, थोड़ा सा प्याज, बस इस तरह आज इतना ही कोई बस गुजारा करने वाली बात। आज बस ऐसे मेरे चावल बस मेरे तैयार हो गए हैं, फटाफट से बना लेते हैं जी। कोई चटनी शटनी, कोई रायता शायता, और बस भूख मिटाओ वाला प्रोग्राम करो, क्योंकि इस टाइम भूख बड़ी ज़ोरों पे लग जाती है। तकरीबन 3 का टाइम है और सुबह का नाश्ता हुआ है, तो काम करते करते पता ही नहीं चलता टाइम का। बंदा वैसे लालच करता है कि अच्छा ये काम कर लूँ वो फिर करती हूँ, ये काम कर लूँ फिर करती हूँ, फिर वही पता चलता है कि बस अब हिम्मत नहीं रही, हिम्मत जवाब दे रही है। जब हिम्मत जवाब देती है ना, तब बंदा उठता है, अच्छा यार कुछ बना लें, कुछ खा लें। तो बस अभी मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ डालना भूल गई थी, तो मैंने फिर ले ली हैं थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें। मेरी सब्ज़ मिर्चें अभी वैसी की वैसी ही रखी हैं जैसे मैंने रखी थी। तकरीबन हफ्ता से ज़्यादा हो गया, क्योंकि इस जुमे को मैंने सब्ज़ मिर्चें ली ही नहीं है। मैं भूल गई हूँ, मेरे जहन में था कि रखी हैं तो रखी ही नहीं थी। अभी मैंने डब्बा देखा है तो ख़त्म थी। मैंने सोचा कि ओहो चलो नेक्स्ट में लेते हैं और खोलते हैं जी चावल का दम। इस तरह से कुछ तैयार हुए जी मेरे आलू मटर के चावल। और आप भी मौसम अब आ गई है, बनाया करें सब्जियों वाले राइस। अगर दिल चाह रहा है ना तो फिर उठ के बना लें, कोई बात नहीं है। तो बस जी मेरा आज का ब्लॉग है यहीं तक जी। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। और वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे मिस करने का ना बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।